हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जिन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी फोर्थ ग्रेड भर्ती 2024, 52,000 से अधिक पद, राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी। बहुत अच्छा लगा जब नोटिफिकेशन आया, फॉर्म की डेट आई, एग्जाम की डेट आई, सिलेबस आया। लेकिन दोस्तों यहां पर अब बड़ा सवाल है, लगातार मुझे कॉल मैसेज आ रहे हैं यूपी, बिहार, आपके दोस्तों हरियाणा से, एमपी से, कि साहब हम भी फॉर्म लगा सकते हैं क्या? किन राज्यों के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं? क्या हमें भी रिजर्वेशन मिलेगा क्या? तो ये मैं आपको बात बताने वाला हूं। इसके अलावा अदर स्टेट वाले इस भर्ती में बहुत तगड़ा खेल बिगाड़ने वाले हैं, ठीक है ना। और यहां पर दोस्तों राजस्थान वाले विद्यार्थी नहीं जागे तो नौकरी हाथ से निकल जाएगी। जो आप लोग सोच रहे हैं ना कि इतने पद हैं, है ना, हम तो कम भी तैयारी करेंगे तो भी नौकरी लग जाएंगे, लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं है। ये डगर, ये राह इतनी आसान नहीं है, ठीक है ना। ये मुमकिन सी बातें हैं लेकिन नामुमकिन भी नहीं है अगर आप मुमकिन करें इसको। तो दोस्तों पूरी बात करेंगे कि अदर स्टेट वाले कैसे खेल बिगाड़ेंगे। और जो आपका सवाल है कि अदर स्टेट वालों को रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन कौन से स्टेट वाले फॉर्म लगा सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। और राजस्थान के विद्यार्थियों को जागने की बात क्यों कर रहा हूं, ये भी यहां पर महत्वपूर्ण बात है। तो बड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, इसको जितना लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को जरूर करें दोस्तों, ठीक है ना। और राजस्थान वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों ध्यान दो, यहां पर ये 10वां पॉइंट है, आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अति पिछड़ा वर्ग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, श्रेणी में आते हैं को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अन्य राज्य के आवेदक को उक्त लाभ नहीं होने के कारण सामान्य वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत यह आवेदन करना होगा। मतलब पूरे भारत में कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य, पूरे भारत का किसी भी राज्य का विद्यार्थी, किसी भी राज्य का विद्यार्थी दोस्तों, राज्य का विद्यार्थी, किसी भी राज्य का विद्यार्थी, और इसके अलावा मेरे प्यारे भाई यहां पर दोस्तों किसी भी यूनियन टेरिटरी या यूटी का जो स्टूडेंट है वो भी इसमें फॉर्म लगा सकता है। जब राजस्थान वाले यूपी में जाके नौकरी करते हैं, एमपी में जाके करते हैं, मुंबई में जाके करते हैं, सब राज्यों में करते हैं, फॉर्म भी लगाते हैं, नौकरी भी लगते हैं। देखो, अगर सेंट्रल की नौकरी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, तो बात अलग है। अब उनकी तो वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया की होती है, तो यहां पर अलग अलग स्टेट में आपकी रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है। लेकिन साथियों जब ये राजस्थान की भर्ती है, राजस्थान सरकार ने निकाली है, तो अदर स्टेट वालों का काम क्या है? लेकिन नियम है, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अदर स्टेट वाले भी फॉर्म लगाएंगे। तो पूरा भारत, यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कोई भी हो भैया, सब फॉर्म लगाएंगे और मामला बिगड़ जाएगा भाई। हाँ, लेकिन जनरल में काउंट होंगे तो कोई बात नहीं, जनरल में काउंट होंगे तो भैया जनरल में भी तो आप नंबर ला सकते हैं मेहनत करके, ठीक है ना। तो भाई इस बार क्योंकि जब जब पदों की संख्या ज्यादा होती है तो सबको आस जगती है। 52,000 से अधिक पद हैं, लगभग 52,500 के आसपास है, तो असली मोटिवेशन तो पोस्ट ही है यार। इतने पदों पे भर्ती आई है, मैं भी फॉर्म लगाऊंगा, चाहे नौकरी लगे या मत लगे, फॉर्म जरूर लगाऊंगा। तो भैया कंपटीशन तो तगड़ा होने वाला है। 30 लाख फॉर्म इस भर्ती में जाएंगे, ठीक है ना। तो जो आपका ये बड़ा सवाल था कि सर किन राज्यों के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, रिजर्वेशन का क्या लाभ होगा, वो सारी बातें बता दी हैं। अदर स्टेट वाले बिगाड़ेंगे खेल, क्यों बिगाड़ेंगे? क्योंकि जो सिलेबस आया है, जो प्यारे साथियों सिलेबस आया है वो आपके सामने है ना। अदर स्टेट वालों को हिंदी आती है, बिल्कुल आती है। अदर स्टेट वालों को अंग्रेजी आती है, बिल्कुल आती है। अदर स्टेट वालों को पॉलिटी आती है, बिल्कुल आती है। अदर स्टेट वालों को विज्ञान आती है, बिल्कुल आती है। करंट अफेयर्स आती है, बिल्कुल आती है। बेसिक कंप्यूटर आता है, बिल्कुल आता है। मैथ आती है, बिल्कुल आती है। सिर्फ 20 सवाल राजस्थान जीके के हैं, बाकी सब सवाल आपके अदर स्टेट वालों को भी आते हैं। तो क्या 20 सवाल वो पढ़ नहीं सकते? क्या 9 महीने का टाइम में 20 सवाल नहीं पढ़ सकते? 8-9 महीने में आराम से 20 सवाल पढ़ सकते हैं। लेकिन अकेले अरविंद सर के 2-3 टीचरों के मुद्दा उठाने से भैया ये काम नहीं होगा। और जो आप ये सभी कोचिंग संस्थान और सभी यूट्यूबर्स से मैं कहना चाहूंगा जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 1000-1000, 2-2 हजार का कोर्स आप सेल कर रहे हैं, तो कोर्स तो ठीक है, आप अपनी मेहनत के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा इस पे भी ध्यान दो, इस पे भी ध्यान दो। जो राजस्थान का हक है, राजस्थान के अभ्यर्थियों का हक है, वो राजस्थान के हाथ में होना चाहिए। मैंने पहले भी आवाज उठाई है, मैं फिर से भी आवाज उठा रहा हूं।
मैंने साफ साफ लिखा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो अलग बात है, ठीक है ना, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पे चल रहे हैं लोग, चलने को तो एक पांव पे चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, तू दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो सब मिलजुल कर अगर आवाज उठाएंगे, एकजुटता से यहां पर आवाज उठाएंगे, तो बिल्कुल ये मान जायज है कि राजस्थान जीके का वेटेज 50% होना चाहिए। साफ साफ लिखा है हमने कि जब राजस्थान जीके के नहीं सहेगा बेरोजगार, वोट राजस्थान का भर्ती राजस्थान की नौकरी किसी भारी को क्यों मिलेगी, और नहीं सहेगा राजस्थान, 50% वेटेज यहां पर राजस्थान जीके का होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस तगड़ा है। काफी बच्चे तो सिलेबस से डर रहे हैं। आपने जिन लोगों के लिए इस नौकरी को निकाला है उनको तो मिल ही नहीं पा रही है ना। आप राजस्थान सरकार का पर्पज क्या था कि ऐसे लोग जो जो नौकरी नहीं लग पा रहे हैं उनको रोजगार देना है। वैसे लगाने को तो इसमें पीएचडी वाले नेट वाले फॉर्म लगाएंगे, है ना। सब कोशिश करते, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, है ना। उंगली पकड़ना है, हाथ अपने आप पकड़ में आ जाएगा। उंगली पकड़ने का मतलब है एक बार नौकरी ले लो, बाकी तो बड़ी नौकरी लगी जाती है, ठीक है ना। और यूपीएससी आरएस में सबसे ज्यादा वो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं जो ऑलरेडी जॉब में है। आप रेशियो देख लेना, यूपीएससी का आरएस भर्तियों का सबसे ज्यादा वह कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं जो ऑन पोस्ट होते हैं, ठीक है ना। अभी जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आया है, उसमें भी बहुत सारे ऑन पोस्ट वाले सेलेक्ट हुए हैं। तो भाई एक बार उंगली पकड़ लो, हाथ अपने आप पकड़ लोगे आप लोग, है ना। और यहां पर 599 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। अभी तो जो आपका ये सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग हमने बैच डिजाइन किया है, सरकार ने सिलेबस बनाया, बोर्ड ने सिलेबस बनाया है, तो हमने जो सिलेबस यहां पर जो कोर्स डिजाइन किया है वो इसके अकॉर्डिंग किया है। राजस्थान की टॉप फैकल्टी पढ़ा रही है। साइंस की मेरी लाइव क्लास होती है इसमें डेली शाम को एप्लीकेशन पर, मैथ की क्लास होती है आपकी एप्लीकेशन पर, बाकी सब्जेक्ट भी आपको मिल रही हैं। तो ये दोस्तों कंप्लीट कोर्स राजस्थान का सबसे अफोर्डेबल है, बेस्ट कंटेंट है, आप लोग पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ये नंबर पे आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से अगर आप बाहर के स्टूडेंट हैं, अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, तो भी इस भर्ती के लिए आप दोस्तों शामिल हो सकते हैं। इसका फॉर्म यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ, आप जनरल में काउंट होंगे। अब राजस्थान वालों को जागना पड़ेगा, सिलेबस अभी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करोगे आप ये सोचने में रह जाओगे कि क्या होगा, सिलेबस कटेगा बढ़ेगा, वो अलग बात है, होगा जो देखा जाएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ते रहो, इसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ते रहो साथियों, और बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब अदर स्टेट वाले भी बराबर भागीदारी निभा रहे हैं तो आपको मजबूत होना पड़ेगा। अब यूं ही सोचने से नहीं मिलेंगे तमन्नाओं के शहर, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब जाके यहां पर साथियों आपको जो है नौकरी मिलेगी, ठीक है ना। तो सिलेबस अच्छे से अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, दिन रात एक कर दो, बड़ी भर्ती है, इसमें भी नौकरी नहीं लगे ना तो लग भी नहीं सकते, मैं तो साफ कहता हूं आपसे, ठीक है ना। तो जिनकी 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, जिनके 2-2 बच्चे हो गए, 4-4 बच्चे हो गए, जागो बेट, जागो भैया जागो, आपके लिए नौकरी है ये। नए बच्चे तो फिर भी एसएससी में लग जाएंगे, रेलवे में लग जाएंगे, और भी मौके मिलेंगे, आप लोगों को मौके नहीं मिलेंगे, आपकी उम्र वैसे ही ओवर एज होते जा रहे हो। तो जागो, इसको ज्वाइन करो कोर्स को, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, बाकी टीचर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप भी कोशिश करो, सिलेबस में बदलाव कर्मचारी चयन बोर्ड कर देगा। और अदर स्टेट वाले क्यों नौकरी ले यार, हमारे राजस्थान में बहुत यहां पर बेरोजगारी है, पहली बार तो इतनी बड़ी कोई भर्ती आई है उसको दूसरे ले जाएंगे तो क्या मतलब है। तो सपोर्ट करो प्लीज, ठीक है ना। और इस पे मुझे इस वीडियो पर मुझे 1000 कमेंट चाहिए। अगर आप 1000 कमेंट करते तो अपने आप यहां पर दोस्तों वीडियो आगे पहुंचेगी और सभी तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।